जय। देवों के देव मेरे महादेव श्री प्रभात फेरी, उसकी कृपा, उसके आशीर्वाद देवों के साथ विराजमान होते हैं। पालकी का उसकी कृपा का आशीर्वाद लक्ष्य है कि सबका मालिक, जहाँ का मालिक एक है। उस मालिक को हम सब मिलकर याद करेंगे तो ये जो कभी कोरोना महामारी, कभी समुद्री तूफान, कभी तेज हवाओं से नुकसान होना, अब टिड्डी दल से नुकसान हो रहा है, अभी भूकंप के झटके भी महीने में 2-3 बार लग जाते हैं, कभी कहीं। ये किस चीज़ों से कहाँ से मुक्ति मिल सकती है? देश का पैसा सारे हम व्यापारी, किसान, मजदूर सभी कमाते हैं, देश के पास जाता है और देश का पैसा इन संकटों में ही सारा बीत जाता है। इन संकटों को कौन हर सकता है? बस यहाँ तजर्बा करो इस चीज़ का। आप अपना दिमाग और सारा जोर लगाए, सारे भारतवासी मिलकर इस कोरोना महामारी से, क्या भूकंप से या टिड्डी दल से, और जो भूकंप आते हैं उनसे, समुद्री तूफानों से अरबों खरबों रुपया जाके देना पड़ता है कि जिनका नुकसान होता है देश भरपाई करता है, करनी भी चाहिए, देने भी चाहिए, मिलना भी चाहिए सब। पर इन कष्टों को हर कौन सकता है? इन कष्टों को ये देखो, हर कौन सकता है? ये कष्ट ही ना आए, ना लगे, कष्ट ना आए, उन बीमारियों के लिए सुंदरता रूपरेखाएं बन जाएं, हमारा देश का पैसा कहीं भी किसी के पास वेस्ट ना होना पड़े। पर इन मुक्ति का साधन सिर्फ एक ही है कि एक प्रभु है, एक भगवान है, उस त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक एक टेलर दिखा रहा है। अब किसानों का नुकसान होगा, किसानों की भरपाई के लिए देश को देना भी चाहिए, कम नहीं ज़्यादा देना चाहिए, ये नहीं मैं कह रहा, पर मैं ये चाहता हूँ ये नुकसान होगा क्यों? हमारी भगवान के साथ अपने रिश्ते नहीं हैं। ये भगवान हमें टेलर दिखा रहा है, ये सबको संकेत दे रहा है, पर हम ना माने, हमारा अभिमान हो, नहीं मानेंगे तो हम ये कष्ट झेलते रहेंगे। हमारी कमाई देश की सुंदरता के लिए, आगे बढ़ने के लिए, व्यापारियों के व्यापार बढ़ाने के लिए हम नहीं लगा पाएंगे। देश पैसा तो वही है, किसी बीमारियां ना हो, कहीं नुकसान ना हो, कहीं भूकंप ना आए, कहीं कोरोना महामारी में हमारी आर्थिक स्थिति खराब ना हो, इन चीज़ों से मुक्ति सिर्फ मिल सकती तो एक ही तो दवा है। और कहाँ से वो दवाई मिलती है? दवाई तो सिर्फ तुम्हारे पास ही है। वो पैसा बाजार में भी नहीं मिलती, किसी की दुकान पर दवाई नहीं है। धर्म के ठेकेदारों पास तो झूठी दवाई है, जाओ दे देंगे, पर भगवान नहीं है, वो झूठी दवाई है। दवाई तो सिर्फ तुम्हारे पास है, हर इंसान के पास है, हर इंसान में ही भगवान है। तो उस भगवान को अपने क्यों नहीं याद कर लेते? उस परमात्मा को क्यों नहीं जीवन में याद कर लेते? क्या भगवान कभी किसी से पैसे मांगे हैं? किसी भगवान ने आज तक कहीं स्थान बनाए हो, कोई जगह बनाई हो, हजारों खरबों किले खरीद लिए हो या बना लिए हो? ऐसा किसी ने, भगवान ने नहीं किया। कईयों का पाप उतारती है गंगा माँ। कभी किसी को नहाने के लिए कहती है, मेरे को पैसे दोगे तो तब मैं स्नान करने दूंगी। और मैं कभी ये भी नहीं कहती गंगा माँ मेरे को इस धर्म का आएगा, इस धर्म का मैं इसको नहीं नहाने दूंगी, तुम इस धर्म में नाम मत नहाना, सूर्य को नहीं दूंगा, वो भी सबको एक जैसी रूप से, चंद्रमा भी एक जैसे देता, सब कहीं भी नहीं बांटते भगवान, वायु भी नहीं बांटती, अग्नि भी नहीं बांटती। सिर्फ हम इंसान अपने स्वार्थों के लिए, धर्म के ठेकेदारों के लिए, नेताएं जात पात के नाम पर बांट देना, यही कारण है कोरोना महामारी जैसे, भूकंप जैसे, समुद्री तूफानों जैसे, टिड्डी दल जैसे ये कष्ट आते हैं। देता कौन है? वो तो भगवान। कष्ट तो उसकी इच्छा हो तो क्यों आएगा? हमने उसको याद किया हो, माँ बाप को हमने याद किया हो, माँ बाप की सेवा की हो, कि माँ बाप आपको नहीं आपका ध्यान करेंगे? आप, माँ बाप ने पहले आपकी की, आपने रज के माँ बाप की सेवा कर दी, तो क्या लगता है माँ बाप को कष्ट रहेगा जीवन में? माँ बाप को कष्ट भी नहीं आएगा, क्योंकि आपने माँ बाप की माँ बाप ने आपकी की। आपने दोनों मिलकर उस लक्ष्य पे क्यों नहीं चलते? आप भगवान की करो, भगवान आपकी सेवा क्यों नहीं करेगा? वो कहेगा मेरा बालक है, मेरा बच्चा है,
मैं इसको कष्ट न दूँ, भारत माँ है मेरी। तो भारत माँ पे कष्ट क्यों आते हैं भारतवासियों? संसार तुम्हें देख रहा है, तुम्हारे चेहरों को देख रहा है। क्यों? कि सारे देवी देवताओं के अवतार यहीं पर, और त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक भी 12 जितके ज्योतिर्लिंग वो भी यहीं पर है। आप ये सोच के रखो कि मैंने 12 बजे का समय मैंने थोड़ी सोच के रखा हुआ, ये भी उसकी कृपा ने रखवाया होगा। उसकी कृपा नहीं रखवाया होगा कि सोचा होगा कि रोजाना 12 बजे आप सुबह ऑफिस में जाते हैं, ऑफिस से प्रभु से रोज प्रार्थना करता हूँ, प्रभु मेरे से किसी प्रकार की कोई गलती ना हो, मैं किसी से लूट मार करके ठगी के फ्रॉड बिजनेस ना करूँ। मैं सोच के यही बैठता हूँ। जो ईमानदारी से, कनाडा का मेरा बेटे का बिजनेस है, मेरा बेटा वहाँ पर लॉयर है, मेरे बेटे के कॉलेज है, और जो भी वहाँ जाएगा वीज़ा नहीं आएगा तो आपका नुकसान हो सकता है। पर अब ध्यान रखना, अब कुछ समय ऐसा आ चुका है, अब कनाडा का वीज़ा कईयों को मिलेगा, अच्छी हाजिरी में मिलेगा, क्योंकि हर देश को इकोनॉमिक्स की ज़रूरत है और वहाँ आपको सुविधाएं भी ज़्यादा मिलती हैं। और देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, ये देश है, वहाँ कनाडा देश में जाओ, मंदिरों का वहाँ का बताता हूँ। देखो, जो उसको मंदिर का नशा है वो मंदिर में जाएगा, जो शाम के नशे हैं वो शाम के नशे में जाएगा, घूमने के नशे घूमने के नशे में जाएगा, जिसका जैसा भाव प्रभु ने अपने साथ मंदिरों में जोड़ा हुआ। मैं वहाँ जब मंदिरों में जाता हूँ, हिंदू सभा मंदिर, बहुत बड़ा मंदिर, उस मंदिर में जाना तो वहाँ भंडारे पता किस भावना से लगते हैं। आज इसका जन्मदिन है, वो अपने हाथ से बांट रहा है प्रसाद, रिश्तेदार जितने मित्र उनको बुलाता है। फिर मंदिर की सभा भी अपने मिलने वालों को सबको बोर्ड बार लिखा होता है, आज इसकी मैरिज एनिवर्सरी है, इसका जन्मदिन है, इसकी तरफ से भंडारा होगा। वो भंडारा खुद बनवाते हैं, खुद अपने हाथ से सेवा करते हैं। जैसे अब आपने देखा, दूसरे मंदिर में गया, कैलगरी बेटी रहती है, वहाँ भी गया तो वहाँ भी भंडारा, नए वर्ष का भंडारा, दोपहर का भंडारा, रात्रि का भंडारा। कौन दे रहा है? जिसकी मैरिज एनिवर्सरी या किसी का जन्मदिन है, वो अपने स्थानों पर जाकर, अपने घर के मोहल्लों में जाकर, जहाँ मंदिर है उनकी अपनी शान बने, अपने मोहल्ले में पहचान बने कि आज इस मोहल्ले की इस बेटी का या बेटे की मैरिज एनिवर्सरी है या जन्मदिन है, तो वहाँ जाके भंडारे करोगे तो कितना सुंदर लगेगा, कितनी आपकी पहचान बनेगी गली मोहल्ले से कि वो मंदिर में परिवार आता है, भंडारा लगाता है अपने जन्मदिन मैरिज एनिवर्सरी पे। हम जाएँ 10-20 हज़ार रुपये होटल पे जाके एक रात की रोटी 4 आदमी खा के घर आ जाए, तो वो अगर जो आपको 400 आदमियों को खिला दो 20 हज़ार रुपया, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं लगेगा, वो ज़्यादा अच्छा लगेगा। फिर भगवान के पास, भगवान के साथ उनको जोड़ोगे, अपने आप को, देश को। ये भी जैसे कोरोना महामारी के लिए भगवान हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं अब ये लंबा चलेगा, और लंबे चलने के लिए आपका लॉकडाउन के जो की दूरी, मास्क पहनना जरूरी, ये चीज़ें जरूरी हो चुकी हैं लंबे समय के लिए। पर कोरोना महामारी में से मुक्ति कौन देगा? तो त्रिलोकीनाथ जहाँ का मालिक एक ही देगा, और तो किसी के पास ताकत नहीं है, और किसी के धर्म के ठेकेदारों के पास ताकत हो, जिनको मत्थे टेकते हो तो उनसे जाके अभी भी बोल सकते हो, बोलो भाई, कोई हवा का उसको एक पत्ता ही ला दे। इतनी इतनी खूबसूरत पक्षी, जीव जंतु, जानवर, जो मेरे महादेव देख रहा था, मैं नाम भूल गया अभी रात, इतना सुंदर पक्षी था, इतना सुंदर, फेसबुक से छोड़ दो। प्रभु तेरी लीला कैसी है, कितना सुंदर संसार कैसे कैसे बनाया, पर हम इंसान लोग इंसान में रह कर नहीं पहचान, जीवन में अंधकार में क्यों जी रहे हैं? क्यों हमारा देश का पैसा इन कष्टों के ऊपर लग जाता है? कष्टों को कौन हर सकता है? सिर्फ एक ही तो हर सकता है, और किसी में कोई ताकत नहीं। मत सोचना, नहीं कह रहा ये कोरोना महामारी भूकंप, अब धर्म के ठेकेदारों को बोलो भाई, चल भूकंप आए, मेरे पास ताकत है, आपके पास कोई शक्ति है, चलो पक्षी है उसको उड़ा के भिजवा दो दूसरे देश में, उसको कोई ऐसा छू मंत्र। समुद्री तूफान आया, उसमें भी आपका तो सिर्फ क्या हो, पैसे इकट्ठे करने के लिए कि झूठी दुकानदारी खोल के देश को गुमराह करके क्यों भगवान ये आप लोगों को टेलर दिखाया, आप देख लो, टेलर कर सकते हो तो कुछ करके दिखा दो, नहीं तो चुप करके मेरे की तरह फैक्ट्री और दुकानें व्यापार करो, व्यापार में अच्छी कमाई होगी आपकी, आप नेक नियत से काम करोगे, ये ले जाओगे। अभी देखा कुछ धर्म के ठेकेदारों ने कहीं दान नहीं दिया, और जो पहले जिन्होंने देश को लूटा हुआ ना, देश के भ्रष्ट नेताओं ने, उन्होंने भी नहीं। और देखो देश के नेताओं ने इतना लूटा हुआ है, किसी के सरकार ने भी नहीं कहा भाई आपकी 2 साल की
वहाँ पेंशन ना 2 साल की पेंशन कोरोना महामारी नहीं कहा। और कुछ हमारे देश के ऐसे हैं, देखो जगह जगह भंडारे लगाए, सारे देश में गुरुद्वारों ने कितना अपना पैरा पीछे दिया। जो हमारा हिंदू धर्म है उस धर्म ने अपने मंदिरों से अपने खजाना लुटाया, बाकी धर्म के माल क्या उनके पास नहीं है, या उनके स्थानों में जान नहीं है। प्रभु है वहाँ भी, तो प्रभु की दौलत भी वहाँ होगी। तो क्या राष्ट्र की, देश की सेवा देश में लगा दो, तो देश में आपकी भी तो सेवा का परिचय पहचान बननी चाहिए। कष्टों को ही क्यों देते रहते हो? कष्ट जहाँ आए हो तो दुख को मिलकर क्यों नहीं बांट लेते? भारत माँ के आप भी सेवक हो, सेवा क्यों नहीं प्रभु के साथ मिलकर, हम सारों के साथ मिलकर कर सकते? वो भी करके दिखाओ। ऊंचा बोल के देश को गालियां निकाल के देश के प्रधानमंत्री को या उल्टा सीधा बोल के इसी में ही सिर्फ आप अपना व्यस्त समय बिता देते हो। अरे राष्ट्र तुम्हारा है, हाँ राष्ट्र तुम्हारे साथ है, सबके साथ है। भारत माँ ने किस भारत माँ के हम लाल हैं, और भारत माँ ही हमारी पहचान के लिए भारत माँ को नमन करें सारे मिलकर। कोरोना महामारी से लड़ने के लिए याद रखना, इस टिड्डी दल से, समुद्री तूफानों से, और भी जो कष्ट आते हैं वो भगवान की ही हर सकता है। एक ही त्रिलोकीनाथ, उसके लिए ओम नमः शिवाय का जाप ही है। उस जाप के द्वारा ही आप प्रभु से प्रार्थना कर सकते हो और कष्टों को मिटा सकते हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओ मिटाए कष्टों को पी जाए, कहलाए ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय। सारे देवी देवताओं की शिव प्रभात करिए। आपको मेरे महादेव के सभी ज्योतिर्लिंगों के दर्शन भी मिलेंगे, आशीर्वाद भी मिलेंगे, और ऊर्जा और भारत विश्व में उज्जवल हो वो प्रार्थना भी आप कर सकते हो। यही कोरोना महामारी सारी बीमारियों से मुक्ति का साधन सिर्फ एक है, एक ही जाप है, ओम नमः शिवाय। बोलो शंकर भगवान की जय।